गाइस आजकल एनिमे कंटेंट का एक जॉनरे काफी फेमस हो रहा है जिसे यंगस्टर बहुत पसंद कर रहे हैं। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ हैरम जॉनरे की। भाई जिसे हैरम जॉनरे के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें, इसके अंदर एक लड़का होता है जिसके पीछे 3-4 लड़कियां अपना लव इंटरेस्ट दिखाती है, मतलब उसके पीछे पागल होती है। तो जरा सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए। क्या और पैसे की बात आ गई। मुझे नहाते वक्त तुमने देखा क्यों नहीं? तो क्या मुझे इन्हें जांच कर देखना चाहिए था। चलिए वापस आ जाइए, असली स्वाद तो हम आपको दिलाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 हैरम एनिमे के बारे में। नंबर 10 अमागामी एसेस। भाई इसके अंदर एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जुनिची ताजिवाना। भाई ये काफी सीधा साधा जमीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है और बहुत साल पहले एक लड़की को ये डेट करता है और उसी के कारण ये एक सोशल एंजाइटी से गुजर रहा होता है। अब भाई ऐसे में वो अकेला सा पड़ जाता है, उसका समझ में नहीं आता है कि क्या करें। लेकिन अचानक उसकी किस्मत तब पलट जाती है जब कई लड़कियां उसमें एक साथ दिलचस्पी दिखाने लगती है। और अगर आप ये एनिमे हैरम शोज देखना शुरू करेंगे तो आपकी भी दिलचस्पी इस शो से शुरू हो सकती है। नंबर 9 सेवर मैरिनेट जे। गाइस मैरिनेट्स का मतलब होता है ना इमोशन वाले लोग, और इस शो में आपको कॉमेडी, रोमांस और कई तरह के अलग जॉनर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये कहानी धरती की नहीं है, ये कहानी एक ऐसे ग्रह की जहाँ पे लेडीज मैरिनेट्स कहलाती है। अब गाइस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लड़का 3 मैरिनेट्स मतलब 3 लड़कियों को इंसानों की तरह रहना सिखाता है। उन्हें ये बताता है कि इमोशन क्या होता है, चीजें क्या होती है। अब वो तो इनको बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अब आप इस शो से क्या सीखते हैं वो आप पर निर्भर है। नंबर 8 हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। गाइस इसके अंदर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक गेमर होता है। गेम के अंदर एक कैरेक्टर होता है डीमन किंग डियाब्लो। उसे लगता है कि वो खुद ही वैसा है और वो उसी की तरह बिहेव करने लगता है। और इसी बीच उसकी लाइफ में 2 लड़कियां आती है जिसकी वो मदद करता है और उनके बीच कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। और भाई आपको एक बात बता दे, जिन लोगों ने ओवरलोड शो देखा है तो उन्हें ये फैमिलियर लगेगी, लेकिन भाई बिलीव मी ये ओवरलोड से भी अच्छा है। नंबर 7 लॉर्ड मार्क्समैन एंड वैनाडिस। जिसकी कहानी यूरोप के एक वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। भाई इसकी खासियत ये है कि ये कहानी एकदम सीरियस टोन में चलती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां आपको देखने को मिलेगी। गाइस ये शो आपको फैंटेसी एक्शन के साथ साथ रहस्य से भरे हैरम एनिमे का एक्सपीरियंस कराने वाला है। भाई इसके अंदर आपको एक वैम्पायर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब भाई वो लड़का और उसकी गार्जियंस मिलकर दुनिया को बचाने के लिए एक संधि करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां उनकी टीम में शामिल होती है। नंबर 6 शिरीगेन्सुकी स्प्रिट क्रॉनिकल्स। गाइस ये एक रोमांटिक एनिमे है जो कि शुरुआत में काफी सीरियस मोड पर चलती है। इस सीरीज का जो मेन लीड है हारुतो, भाई उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इसके बाद एक काल्पनिक दुनिया में वो एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है जहाँ वो एक राजकुमारी को बचाता है और वो उसे एक शाही एकेडमी में पढ़ने का मौका देती है। और भाई यहाँ ज्यादा कहानी में ट्विस्ट, वहाँ पर बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और कहानी में मजा आने लगता है। नंबर 5 इज दिस अ ज़ॉम्बी। गाइस इस शो में आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस, मैजिक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और भाई इसकी कहानी में एक 16 साल का लड़का होता है जो कि मर जाता है, लेकिन किस्मत से वो वापस आ जाता है, मतलब इंसान बनकर नहीं, एक ज़ॉम्बी बनकर। दोस्तों अब तक तो आपने ज़ॉम्बी का एक रूप देखा है जिसके अंदर वो इंसानों को खाता है, लेकिन ये जो ज़ॉम्बी है ना ये इंसान खाता है और ना ये राक्षस है। तो ये ज़ॉम्बी का कौन सा वाला रूप है ये तो आप इस सीरीज देखेंगे तभी पता चलेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारे खूबसूरत लड़के, लड़कियां और ड्रामा देखने को मिलेगा। नंबर 4 अ कपल ऑफ कुकूज। तो गाइस इस कॉमेडी एनिमे सीरीज में आपको 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स नागी उमिनो और इची कटुपुरा की स्टोरी देखने को मिलेगी। भाई जिन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खुश करने के लिए फोर्सफुली कपल होने का नाटक करना पड़ता है। इसमें नागी एक खुश दिल और एक्सट्रोवर्ट लड़की दिखाई गई है जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहती है। वही इची इसके बिल्कुल अपोजिट एक शांत और रिजर्व लड़का है जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है। और गाइस फिर एज यूजुअल दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होने लगती है। दोस्तों इस सीरीज में आपको बहुत से हिलेरियस मोमेंट और दिल छू लेने वाला रोमांस देखने को मिलेगा, और हाँ आपकी भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है इसमें। नंबर 3 बिनेवलेंट बुकुबेन। गाइस ये शो बहुत ही एंटरटेनिंग है। इसके अंदर युइंका नाम का गरीब लड़का दिखाया जाता है जिसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन भाई उसमें एक शर्त होती है कि उस यूनिवर्सिटी के जो जीनियस है वो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसको उन्हें वो सब्जेक्ट पढ़ाना होगा। और सीधी सी बात है यार, स्कूल के अगर कोई जीनियस है तो लड़का तो बहुत ही कम होते हैं, तो लड़कियां ही होंगी। अब भाई युइंका के सामने एक अपॉर्चुनिटी तो है ही कि उन्हें उस लड़कियों को पढ़ाना है, और सारी लड़कियां भाई अलग अलग पर्सनैलिटी की, एक अलग ही उनका चार्म होता है, तो किस तरह से उनसे डील करता है ये देखने लायक है। हाँ शो बहुत डिसेंट है, आपको देखकर बहुत मजा आएगा भाई। नंबर 2 द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेसेस। गाइस ये एक रोमांटिक सीरीज है जो कि कुछ लड़कियों के एक ग्रुप की कहानी बताती है। भाई ये सभी लड़कियां एक कैफे में काम करती है और दोस्तों साथ ही चटखानेदार अंदाज में उनके लव इंटरेस्ट को भी दिखाया गया है। नंबर 1 ओरिसुकी आर यू द ओनली वन हु लव्स मी। इस शो में एक लव ट्रायंगल दिखाया गया है। इसके अंदर जोरू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि दिखने में तो बहुत ही सीधा साधा और मिलनसार होता है, लेकिन वो अपने क्रश को पाने के लिए एक लव ट्रायंगल का सहारा लेता है। तो क्या है वो लव ट्रायंगल वो तो आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन भाई इसके अंदर जो
लड़कियां दिखाई गई है वो एकदम कमाल की है, और जो ट्रायंगल है लव का जो पार्ट है वो जोरों के साथ साथ आपका दिल भी बहुत जोरों से धड़का देगा। तो गाइस ये थे टॉप 10 बेस्ट एनीमे हैरम ऑफ ऑल टाइम पार्ट 1। अब भाई इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं, तब तक आप पार्ट 1 एंजॉय करिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।